ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे, वे सिर्फ लेखक नहीं, शायर और कवि भी थे। इस विषय पर खेल प्रभाग की उपाध्यक्षा ब्रह्मा कुमारी शशि दीदी जी, जो मुख्यालय आबू की अनेक मीटिंग्स और सम्मेलनों के आयोजन में भ्राता जगदीश जी की सहयोगी रही है, उनके साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुना रही है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। जगदीश भाई यज्ञ के अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में बैकबोन रहे। उन महत्वपूर्ण कार्यों को करने में दिन रात एक किया। उनका सदैव यही पुरुषार्थ रहता था कि समय से पहले सब कार्य पूर्ण होने चाहिए। हर तैयारी समय से पहले। जब भी जगदीश भाई मधुबन में आते, उस समय उनके साथ सेवा करने का मौका मुझे मिलता रहा। वे यहाँ मुख्यालय में कई वर्षों से अनेक मीटिंग्स और कार्यक्रमों का संचालन करते रहे। उनके साथ कार्य करने के सुअवसर जब मुझे प्राप्त होते थे, तब मुझे कई बातों की अनुभूति हुई। जब भी कोई कार्य करना होता था, उनका सदा यह लक्ष्य रहता था और मुझे बताते थे कि कार्यक्रम शुरू होने से 20 मिनट पहले सब कार्य पूरा होना चाहिए। मीटिंग का अनुभव मैं बता रही हूँ कि जब हमें 10 बजे मीटिंग आरंभ करनी है, तो मुझे कहते थे 9:30 बजे आप जाकर देखो सारी तैयारी पूरी हो गई है। मुझे कह देते थे। साथ साथ वे स्वयं भी वहाँ पहुँच जाते थे मेरे से पहले। एक बार मेरे मन में ख्याल आया कि जगदीश भाई से पहले मुझे वहाँ पहुँचना है। पता पड़ा कि वे किसी के साथ मिल रहे हैं। मैंने सोचा चलो आज तो मैं उनसे पहले मीटिंग के हॉल में पहुँच ही जाऊँगी, क्योंकि वे किसी से मिल रहे हैं। लेकिन वे समय के इतने पक्के थे कि उस दिन भी वे दूसरी साइड से निकलकर मेरे से 1 मिनट पहले ही पहुँच गए। जो वे कहते थे करके दिखाते थे। न सिर्फ करके दिखाते थे, लेकिन सिखाते भी थे। जब वे हॉस्पिटल में थे, सोनीपत के बारे में एक मीटिंग करनी थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप आकर के थोड़ी सेटिंग आदि देखना। सेटिंग तो पहले ही करा चुके थे, सिर्फ नामों की लिस्ट बनानी थी। 15 लोग ही आने वाले थे। 5 मिनट का काम था। फिर भी मैं 15 मिनट पहले गई। इतने में मीटिंग वाले सब आ गए। पर्दे के अंदर से उन्होंने सबको आते हुए देख लिया। फिर मुझे कहा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कार्यक्रम शुरू होने से 15 मिनट पहले ही सब तैयारियाँ रहनी चाहिए। हर समय उन्होंने हमें सिखाया कि समय से पहले कार्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए। लेखनी की स्पीड। उनकी लेखनी की जो स्पीड थी, उसको कोई पार नहीं कर सका। पहले कंप्यूटर नहीं थे, टाइप मशीन पर ही टाइप करना पड़ता था। हम टाइप करते थे। हाथ से लिखे हुए 5 पेज टाइपिंग में 1 पेज बनता था। भाई साहब की लेखनी की स्पीड इतनी होती थी कि मेरे 1 पेज टाइप करने से पहले वे 5 पेज हाथ से लिख कर देते थे। उस लिखत में न शब्दों की गलती होती थी, न समझने में उलझन। इतनी एक्यूरेसी अर्थात शुद्धता उनकी लेखनी में होती थी। उनके समीप रहते हुए यह मुझे देखने को मिला। हर पत्र का जवाब ज़रूर देते थे। एक बड़े भाई होने के कारण समय प्रति समय मैं भाई साहब को लेटर लिखती रहती थी। एक बार की बात है, मैंने उनको एक लेटर लिखा कि भाई साहब, आज आप हमारे सपने में आए थे, इसलिए इस बार आप मधुबन आएंगे तो हमारे पास आना ही होगा। भाई साहब हर पत्र का जवाब ज़रूर देते थे, चाहे वो पत्र किसी बड़े ने लिखा हो या छोटे ने। मेरे उस पत्र का जवाब भाई साहब ने बड़ी सुंदर रीति से एक शायरी के रूप में दिया था। उस पत्र की कुछ झलकियाँ इस प्रकार है। दिल्ली 28 दिसंबर 92। अव्यक्त बापदादा की लाडली अथक सेवाधारी स्नेहमूर्त शशि बहन जी, मधुर ईश्वरीय स्मृति, रूहे गुलाब की सुगंधी से सुगंधित, आफताब की रोशनी से प्रदीप्त।
प्रेम तथा स्नेह से स्निग्ध आपका अलौकिक पत्र मिला। जीवन में यही यादें रह जाती है और इस सफ़र का सामान है भी क्या। और अब तो सफ़र लगभग तय हो चुका है, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। आया परवाना और हुआ रवाना की कहावत के अनुसार अब तो बैठे हैं तैयार जाने के लिए। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र कर चले। हाँ, याद आ गया, पहाड़ी पर जाना है। कौन सी पहाड़ी? बाबा की पहाड़ी। वह रही, वह देखो ना, वह रही। उसकी ओर तो चल ही रहे हैं, परंतु आप जो कर रही है उस पर भी चलेंगे अगर ड्रामा में होगा। हमारी आजमाइश और आपकी फरमाइश ड्रामा ने चाहा तो पूरी हो जाएगी। आपने इतना स्नेह से लिखा, चलो स्वप्न में भी इस आत्मा के प्रति आपका ध्यान तो गया। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सभी मधुबन निवासियों को और सर्विस साथियों को सस्नेह याद। शिव बाबा की याद में भ्रातृ स्नेह में ब्रह्मा कुमार जगदीश चंद्र। कई बार बहनों की क्लास में, दादियों की सभा में इस तरह कविता के रूप में, शायरी के रूप में सुनाकर गाकर भी सबको खुश करते थे। उनका हमेशा यही लक्ष्य रहता था कि बाबा का हर बच्चा सदैव उमंग उत्साह में रहे। बड़ों के प्रति अथाह सम्मान। दादियों के प्रति भ्राता जगदीश चंद्र जी को बहुत स्नेह और रिस्पेक्ट था। सदा उनके त्याग और तपस्या का वर्णन करते रहते थे। वे कहा करते थे, जो त्याग तपस्या इन दादियों ने की है वो हम सबके लिए आदर्श है। इन आदर्शों को हमें अपने सामने रखना चाहिए, अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जितना स्नेह और रिस्पेक्ट उनका दादियों से था, उतना ही दादियों का भी उनके प्रति था। एक बार क्लास कराते समय भ्राता जगदीश जी ने दादियों के प्रति अपने मन के उद्गार इस प्रकार प्रकट किए। ये जो पुरानी बहनें हैं ये बहुत पवित्र है, इसीलिए उनमें कुदरती प्यार है ही। ये रहमदिल है, हर एक के प्रति इनकी बहुत शुभ भावना है। जब मैं आया था मैं तो कुछ भी नहीं था, इन्होंने ही पालना दी, इन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया, मार्गदर्शन किया। स्वाभाविक है, इनके उगाए हुए फूल हैं हम, तो ये हमारी रखवाली तो करेंगे, स्नेह तो देंगे। ऐसा हमारा जीवन प्यार का मम्मा, बाबा और बड़े भाई बहनों के साथ व्यतीत हुआ। आगे हम पढ़ेंगे, छोटी छोटी कन्याओं का भाई साहब बहुत ध्यान रखते थे। इस विषय पर दिल्ली शक्तिनगर की कन्या ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन भाई साहब के साथ की अपनी यादें इस प्रकार बता रही है। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।